हेलो एवरीवन। आज मैं अपने इस लेक्चर में बात करूंगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमारा एक बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपके पास बीएससी थर्ड सेमेस्टर में दो बुक्स हैं, जो कि पहला बुक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा बुक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपको पीयूष सर पढ़ा रहे हैं और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मोस्टली पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मीन्स जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओडी बोलते हैं। ठीक है, ओडी तो ये होती क्या है, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन्स हम इसके बारे में पहले जानेंगे बेसिक नॉलेज। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप में से कुछ स्टूडेंट की क्वेरी होती है और क्वेरी मुझसे बताए थे बच्चे कि एक दो बच्चे थे कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास में कम समझ में आता है, तो उसका एक बहुत अच्छा मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर आपको कम समझ में आ रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आज का ये जो लेक्चर है मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद आपका ये जो डाउट है कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी पेन लेनी है और मैं जो जो बता रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और उम्मीद करूंगा आप अच्छा समझोगे। एक सेकेंड। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक बहुत ही एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ओडी में ले जाएंगे। तो आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि हम हमारे पास एक मान लो कोई पॉलिनोमियल है, एक y इज इक्वल्स टू हमारे पास एक इक्वेशन है, वो हमें क्या करना है, y को हम फंक्शन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, राइट। ये हमारा क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल होता है, तो हमने एक इक्वेशन ले लिया जनरल फॉर्म की इक्वेशन, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स कामा वाई टू वेरिएबल के फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इस तरह से है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट। हमारे पास ये क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, राइट। तो अगर मान लो इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया हमने, तो हमें क्या मिला भाई, y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, क्या मिल गया भाई, y इज इक्वल्स टू 4 मिल गया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, मैंने x इज इक्वल्स टू अगर 3 रखा, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 3 स्क्वायर भी मिला हमको। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ यहाँ से आपको कि भाई अगर हम x की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब कि भाई y हमारा डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है, y किस पर डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हमारे पास जो x और y वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं, उसमें x हमारा कैसा वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमारा y हुआ कैसा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल, मींस यह x पे डिपेंड कर रहा है, राइट। x की जैसे जैसे वैल्यू हमारी चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो हमारा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओडी बोलेंगे, ठीक है, ओडी को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मान लो आपने क्लास 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, एक बहुत ही अच्छे से वहां पे एक टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है। अच्छा, मैं अगर मान लो y को डिफरेंशिएट करता हूं किसके, विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx। ठीक है, हमने y को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो OD का कॉन्सेप्ट वहां से आता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। OD यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन हम स्टेबलाइज करते हैं और हमारा जो एक इक्वेशन बनता है इन तीनों से मिल करके, वह इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से लिख दूंगा, डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस
इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इन तीनों को अगर हम मिलाएं, इन तीनों के बीच एक हम रिलेशन स्टेबलाइज करें, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा भाई वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हम जिसे जनरल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के तीनों के बीच में अगर हम एक रिलेशन बनाए तो हमारा वह ओडी होगा। जैसे कि लाइक एग्जांपल हमारे पास है, मैंने y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स आ गए जो हमें ओडी में रिक्वायरमेंट है। क्या देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल y आ गया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तीनों हमारे पास आ गए। तो अगर आप कहीं पर भी इस तरह के इक्वेशंस देखते हो तो हम उसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समटाइम हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को ओनली डी डॉट ई डॉट से डिनोट करेंगे, लाइक दिस, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? मोस्टली हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कोई भी एक जनरल, लाइक देख लो हमारे पास। अच्छा, पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बता दूं। हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, फिर से मैं बोलूंगा, इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट टाइम सबसे जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेट किया गया होगा, जैसे मैंने अभी इक्वेशंस लिखी थी उसमें 2 टाइम्स मैंने डिफरेंशिएट किया था y को x के रिस्पेक्ट में, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। तो मैं आपको लिख करके समझाऊंगा तो आप ज्यादा समझोगे। तो देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हम किसी भी, मैं पूरा यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, अभी अगर लिखेंगे तो मैं वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। मैं मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा उतने से ही, जितना मैं बताऊंगा उतने से ही आप समझ पाओगे अच्छे से। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, यहाँ पे आप लिख लो, in differential equation the highest order derivative is called the order of differential equation। तो देखो हमारे पास कोई एक एग्जांपल मैंने ले लिया, बहुत ही सिंपल सा, d2y/dx2 प्लस, पहले वाला ही एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 4x³ इज इक्वल्स टू 0। देखो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और इसमें हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशंस होती हैं कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो तीनों हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम से कौन सा डिफरेंशियल डेरिवेटिव है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ये टर्म है कि ये 2 टाइम्स डिफरेंशियल है, और ये टर्म हमारा ओनली 1 टाइम डेरिवेटिव है, और जबकि इसकी पावर 2 है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है? हमारा ऑर्डर 2 हो गया यहाँ पे। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। मैं एक एग्जांपल और लूंगा, x² d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस 4 dy/dx की पावर 5 प्लस y³ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ऑर्डर क्या है, तो आप देखोगे हमारा केवल यहाँ पे 2 टाइम्स मैंने डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे 1 टाइम इसका डेरिवेटिव हुआ है। तो भाई अगर जबकि यहाँ पर 1 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है तो भाई
इसकी पावर 5 है, तो सम टाइम आप कहोगे कि ये हमारा इसका ऑर्डर 5 होगा। नहीं, तो हमें क्या देखना है, हमें जो हमें देखना है मोस्टली वो होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, तो आपको उम्मीद करता हूँ ऑर्डर समझ में आया होगा। अच्छा, डिग्री की हम बात करेंगे, तो डिग्री के लिए देखो हम क्या करेंगे कि एक सेकेंड, डिग्री के लिए मोस्टली हम देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वह हमारा क्या होता है, डिग्री होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, फिर से सुन लो, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट, एक सेकेंड, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, यहाँ पे आप डिग्री बोलो या फिर पावर बोलो, यहाँ पे आप पावर अगर समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होगा भाई वो हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। एक हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हम लास्ट वाला ही एग्जांपल ले लेंगे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस वाई क्यूब। ये हमने अभी लास्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था। तो भाई देखो, यहाँ पे हमारा वंस टाइम डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे 2 बार हमने इसको डेरिवेट किया है, तो भाई हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हमारे पास 3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मैं फिर से बता दूंगा आपको, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, जिसको सबसे ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, उसका जो कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया वो तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा, उसका पावर जो सबसे ज्यादा होगा उसका पावर हमारा डिग्री होगा। ये मैटर नहीं करेगा कि सर इसके, नहीं, हमको जो हमें फर्स्ट ये देखना होता है कि हमें जो सबसे ज्यादा टाइम्स डेरिवेट किया गया है उसी की कितनी बार डेरिवेट किया गया वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा, उसका पावर क्या है वह हमारा डिग्री होगा। उम्मीद करता हूं आप दोनों में डिफरेंस समझे होंगे। एक में बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लूंगा और वहां से आपको हम समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये आप मेरे साथ में लिखते चलिएगा तो आप बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx2। चलो आप लोग बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है। चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो, आपके पास 10 सेकंड टाइम है, जल्दी से बताइए आप, इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है, जल्दी बताओ। देखो उम्मीद करता हूं आपने बताया होगा, क्या बताया होगा आपने भाई, कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, सॉरी 3 कह रहा हूं, 2 है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, 2 है ना। देखो आप यहां से अगर देखते हो तो आप कहोगे सर इसका ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर 1 है। हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री पावर 1 है, तो 1 बोलेंगे, है ना। आप यही कहोगे भाई ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, लेकिन यह गलत है, ये नहीं होगा भैया, ठीक है। देखो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2। हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1/2 है और मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, और इसका हम इधर साइड का स्क्वायर करेंगे तो d2y अपॉन dx2 मिलेगा हमको, तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना जिसके थ्रू हम ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। अब इस इक्वेशन में आप देख पाओगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि भाई हमारा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, कितने टाइम जो सबसे ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया हो। हमारे पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है,
2 है, तो ये ऑर्डर 2 हो गया। और हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव जो होगी हमारा, उसका पावर क्या है, वो हमारा कहलाएगा डिग्री, यानी कि 2। ठीक है। अच्छा, अब हम आपके उम्मीद करता हूं आपको ऑर्डर और डिग्री समझ में आया होगा, राइट। तो आप इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, एंड फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो देखो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेंगे एग्जांपल, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, और उस इक्वेशंस के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व। हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन दी गई है जो कि लाइक कुछ इस तरह से है, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x कुछ इस तरह से है। अच्छा, हमें पता है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। 3 चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, तो इसका मतलब हमें इसका क्या करना होगा, इसको हमें डेरिवेट करना होगा, यानी कि डिफरेंशिएट करना होगा। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो x के फॉर्म में गिवन है। सम टाइम ये a sin t प्लस b sin t या थीटा दिया होगा, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a। अच्छा, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x आपको पता ही होगा cos x होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। a हमारा जो कि कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा, साइन x होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको ना समझ में आया होगा तो एक लाइन आप और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि a हमारा कांस्टेंट हो गया, तो बाहर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस b कांस्टेंट बाहर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है भाई, ये हमने डेरिवेट करके इसको लिख दिया, तो हमें कुछ इस फॉर्म में मिल गया। अच्छा, हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, a cos x प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस b sin x। 1 टाइम मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स मिल गया। अच्छा, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, हम मोस्टली ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशंस है, हम इसी के बीच में हम रिलेशन बनाएं। रिलेशन किस तरह से बनाएं भाई, हमको जरूरत होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बट यहाँ पर तो हमारे पास कुछ साइन और कास में दिया हुआ है, तो हम इसको और एक बार डेरिवेट करेंगे और आगे देखेंगे कि हमारा क्या बनने की चांसेस हैं। हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया, d2y अपॉन dx, टू अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने किया भाई a cos x, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x होगा, तो माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, माइनस a sin x माइनस ऑफ b cos x। अब अच्छा, दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है हमको, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया भाई, तो क्या बचा, a sin x प्लस b cos x। ये किसके इक्वल है, d2y अपॉन dx 2। अच्छा, ये बताओ, आपको जो ये टर्म दिख रहा है ये किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 के इक्वल है ना। हम क्या कहेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 d2y अपॉन dx 2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई। हम इसको क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx 2, ये मैंने y को लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो प्लस y हो गया, जो कि हमारा इक्वल 0 आ गया। यह हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें आप देख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है इन 2 टाइम्स। अच्छा, आप ये बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है ना, क्योंकि 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। इसकी डिग्री क्या है, 1 होगी, क्योंकि हाईएस्ट
हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, यानी कि डिग्री वो हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझे होगे। इसको आप पॉज करके लिख लो। ठीक है, चलो आपने लिख लिया होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में हम देखेंगे कि हम किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल में भी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास कुछ गिवन होंगी, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कह रहा हूँ मैं, एक इक्वेशंस कुछ कर्व गिवन होंगे और उसका हमें सोल्यूशन निकालना होगा। तो जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट यूनिट का, वो है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में बहुत ज़्यादा काम करना नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाओगे वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद आप समझ पाओगे। एक सेकेंड। हाँ, देखिए मैंने लिखा है वेरिएबल सेपरेबल। मैं आपको वेरिएबल सेपरेबल समझाने की कोशिश करूंगा। भाई, वेरिएबल सेपरेबल एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी, जो कि हमारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या है, द इक्वेशन विच कैन बी सो एक्सप्रेस दैट द कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स। तो देखो हमारे पास एक y और x, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के फॉर्म में हमारे पास एक हमको इक्वेशंस दी हुई होगी, और उसमें हमको क्या करना है, क्या दिया था, कोफिशिएंट ऑफ dx। dx को कुछ इस तरह से लिखना है, लेकिन जो dx का कोफिशिएंट क्या होगा, इज ओनली फंक्शंस ऑफ x। dx का कोफिशिएंट मेरे भाई, या फंक्शंस ऑफ x, मतलब dx के कोफिशिएंट हम x के फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास कुछ भी इक्वेशंस y और x को मिला के दी हुई होंगी, लेकिन जो लिखने का तरीका होगा, हम क्या करेंगे, dx के साथ कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे, एंड दैट dy के साथ हम जो लेंगे वहां पर कोफिशिएंट ऑफ dy के साथ, dy का मींस dy का कोफिशिएंट जो होगा वह फंक्शन ऑफ y होगा, यानी कि y के फंक्शंस के फॉर्म में होगा। dy इज द फंक्शंस ऑफ y। सो जनरल फॉर्म ऑफ सच एन इक्वेशन, यानी कि मैंने आपको बताया हमारे पास dx का कोफिशिएंट या x के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में होगा, और y का, यानी कि dy का कोफिशिएंट y के फॉर्म में होगा। तो अच्छा, इस तरह के इक्वेशन जब मैं बना लूंगा तो उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, और उस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के अप्रोच सेम आपका क्लास 12th वाला ही रहेगा। कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। दोनों साइड क्या करें, हम इंटीग्रेट कर देंगे। मींस लाइक दिस इंटीग्रेशन ऑफ f1x into dx इज इक्वल्स टू f2x into dy प्लस c। कांस्टेंट लगाना जरूरी है, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है। ठीक है, जब हमारा डिफरेंट इंटीग्रल नहीं होगा, डिफरेंट इंटीग्रल में हमारा एक इंटरवल के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रल है नहीं हमारा, तो हम कांस्टेंट जरूर लगाएंगे, जो कि हमारा c होगा। और c कुछ इस तरह से हो सकते हैं, प्लस c लगेगा, या माइनस c, या फिर log c होगा, या फिर e की पावर c। मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम्स में कि c हम, यानी c मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कैसे अप्लाई करेंगे। राइट, उम्मीद करता हूं आप वेरिएबल सेपरेबल के कॉन्सेप्ट समझे होंगे। अब मैं इस पे आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा, उम्मीद करता हूं आप समझो। अच्छा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपको, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है। वेरिएबल सेपरेबल कुछ नहीं होता, मेरे पास एक इक्वेशंस दी होंगी, किस फॉर्म में, केवल उसमें हमको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। फिर से सुनो, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी हुई होंगी। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई होंगी एक्स वाई के फॉर्म में, उसको हम dx के साथ x का फंक्शन लिखेंगे, y के साथ y का फंक्शन लिखेंगे। हम उसको पहले ऐसे सेट करेंगे। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, x को dx को इंटीग्रेट, मतलब दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, और आफ्टर इंटीग्रेशन हम उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा देंगे। अच्छा, इंटीग्रेट करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका सेम एज 12th होगा, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप ये कह सकते हो। अच्छा, मैं एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, उम्मीद करता हूं आप समझोगे। राइट, इसको आप पॉज करके लिख लिए होंगे, मैं आगे चल रहा हूं।
चलो देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सॉरी मैंने क्वेश्चन लिया हमारे पास है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन की हुई है एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें आपको क्या है भाई कि डी वाई और डी एक्स ऑलरेडी गिवन है, समझ रहे हो आप, डी वाई और डी एक्स ऑलवेज गिवन है, ये ऑलवेज गिवन होगा, ऑलरेडी गिवन है। ये अगर वेरिएबल सेपरेबल के कॉन्सेप्ट से अगर हमें क्वेश्चंस करना होगा तो डी वाई और डी एक्स गिवन होगा। तो देखो हम इसको पहले क्या करेंगे, अच्छा डी वाई के साथ आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ डी वाई मीन्स केवल वाई का फंक्शन रहेगा, बट यहाँ पे एक्स और वाई दोनों दिया है, और डी एक्स के साथ भी यही सेम प्रोसेस है कि भाई एक्स वाई दोनों साथ दिया है, जबकि डी एक्स के साथ हमें केवल एक्स का फंक्शन चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करेंगे और इधर का उधर करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे फिर से, और बनाएंगे कि डी एक्स का कोफिशिएंट एक्स होगा और डी वाई का कोफिशिएंट वाई होगा, राइट। चलो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा सॉल्यूशन देखिएगा, वी कैन राइट, देखो हमारे पास क्या है भाई, हमें क्या चाहिए, डी वाई चाहिए, ठीक है। तो डी वाई के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई के साथ वाई चाहिए मीन्स ये वाई जो है हमारा नीचे चाहिए, हम इसको इस वाई को यहाँ लाएंगे और इस एक्स को उधर ले जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो टर्म है पूरा हम राइट साइड ले जाएंगे, देखो क्या मिलेगा हमको, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा राइट साइड गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आया 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। उम्मीद करता हूँ आप इतना समझे होंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, डी एक्स के साथ एक्स को भी, डी एक्स के साथ इस एक्स को यहाँ पे लाएंगे और वाई स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, फिर से देखो आप 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन, ये मेरा नीचे आया तो डिवाइड हो जाएगा इंटू डी वाई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब हम इसको इधर ले आएंगे अगर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर से हमको सेम पहले वाले कॉन्सेप्ट पर मिल जाएगा, यानी कि हम अभी इसको लिख ले रहे हैं, चाहे अभी लिख लें चाहे बाद में लिखें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अभी रहने देते हैं, बाद में हम इसको अरेंजमेंट कर लेंगे उधर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या, अच्छा एक सेकेंड अभी और हम इसको सिंपल करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो अभी हम इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर ले, देखो कैसे, क्योंकि हमारा यह डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा भाई, देखो कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ आप नहीं इंटीग्रेट, थोड़ा हम इसको और अगर ब्रेक कर लेते हैं तो हम इंटीग्रेट इजीली कर पाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा इंटू डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ये चीज, ठीक है, इंटू डी एक्स, मैंने डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस मैंने बाहर कर लिया और यहाँ पे मिला 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, मैंने इसको रफ कर दिया, ठीक है, प्लस मिला और y को y से डिवाइड करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ, एक सेकेंड, 1 माइनस वाई ही है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमें माइनस हो गया और माइनस y को y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, ये हमारा हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया। अच्छा मैं माइनस को अगर ब्रेक भी कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया, सर ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, हमें क्या मिला, ध्यान से देखिएगा आप, इंटीग्रेट, अच्छा इसको एक्स स्क्वायर को भाई हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएं, तब हम लगा पाएंगे कि x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है ना भैया, यहाँ से हमारा n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, हम यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर -2 इंटू डी एक्स, ये हमारा कट जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स, इतना समझ में आया।
उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये वाई स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वाई की पावर -2 इंटू डी वाई मिल गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू डी वाई। उम्मीद करता हूं भाई इतना समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, अच्छा देखो 1/x इंटू डी एक्स लॉग एक्स होता है, तो ये भी हमारा 1/y इंटू डी वाई लॉग वाई हो जाएगा। अच्छा हम एक आपको अलग से बता दे रहे हैं, x की पावर -2 इंटू डी एक्स, ये क्या होगा x की पावर n, x की पावर n+1 मीन्स -2 + 1 अपान -2 + 1। ये हमको क्या दे देगा, -2 + 1 -1 होता है, x की पावर -1 अपान -2 + 1 -1 आया, जो कि हमारा ये x की पावर -1 नीचे आ जाएगा, तो -1 ये हमारा ऊपर चला गया 1/x, तो -1/x हमारा इसका इंटीग्रेट हो गया, सेम है जिसका इंटीग्रेट क्या आएगा, -1/y। अच्छा चलो देखो, उम्मीद करता हूं मैं आपको इतना समझा पाया भाई। ठीक है, तो मैं अब ऊपर लिखूंगा थोड़ा सा। देखो हमारे पास यहां से क्या मिला था जब मैंने इसका इंटीग्रेट किया था, तो -1/x प्लस इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, log x होगा, इज इक्वल्स टू सेम एज, देखो यहाँ पे माइनस ये हमारा बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, जैसे भाई x की पावर -2 dx है, वैसे ही तो y की पावर -2 dy है। ठीक है, हमने क्या करा, माइनस का 1/y प्लस ये क्या होगा log y हो जाएगा। बोलो भैया कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा तो यहाँ पे देखो log y है, log x है, हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम प्लस का log c ऐड कर देंगे। क्यों ऐड किया मैंने log c, क्योंकि log m इंटू n करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। अगर मैं केवल कांस्टेंट करता तो भी गलत नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे अगर केवल कांस्टेंट ऐड करूं तो भी गलत नहीं होगा। आपके मन में विचार आएगा अक्सर मैं कांस्टेंट लगा दूं तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं कतई नहीं गलत होगा। ठीक है, अच्छा तो ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट साइड में ले गया और इसको log y यहीं रहने देते हैं ना। ठीक है, इसको मैं इधर ले आया, देखो ध्यान से, पहले मैं इसको और थोड़ा सा सरल कर लेता हूं। अब मोस्टली हमको क्या है, केवल कैलकुलेशन करके सेट करना है और हमें इसका एक फाइनल फॉर्म में लाना है और कुछ नहीं करना है। मैं आपको समझा पाया, उम्मीद करता हूँ आपको। देखो इसको मैं राइट साइड में ले गया, हमें क्या मिला, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, हमारे पास केवल प्लस बचेगा। जब मैं इसको लेफ्ट साइड लाऊंगा तो माइनस का 1/y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अच्छा ये देखो आप, ये माइनस हो जाएगा तो log y इन प्लस log c माइनस ऑफ log x। देखा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो भाई हमारा एलसीएम एक्स वाई आ गया और माइनस ऊपर क्या जाएगा, -y ऑफ -x इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा, log mn होता है, तो क्या हो जाएगा log y c होगा माइनस ऑफ log x। मैं लिख दे रहा हूं मैंने क्या यूज किया है, log m प्लस log n। हेलो, वीडियो एंड हो गई थी, तो मैंने लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था, हम यहाँ तक पहुंचे थे -y - x/xy एंड इज इक्वल्स टू log yc माइनस log x। ठीक है, मैंने यहाँ तक बताया था आपको। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं जो कि हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, log m माइनस log n, जो कि आप क्लास 9 10th में पढ़े होंगे। log m अपॉन n हमारा हो जाएगा log yc अपॉन x। ठीक है, अच्छा ये मैंने माइनस दोनों तरफ कॉमन लिया, इसमें दोनों टर्म में हमको क्या मिलेगा, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। अच्छा इस माइनस को हम अगर इधर लिख लें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो हमें क्या मिल गया, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1 log yc अपॉन x। एक फार्मूला हम जानते हैं, n log m इज इक्वल्स टू log m की पावर n। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू log yc अपॉन x की पावर -1। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई हमारा किसके इक्वल हो गया, ये हमारा उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर x की पावर -1 है, इसका मतलब ये है कि 1/x है ये। ठीक है, इसका मतलब तो यही होता है। ठीक है, सॉरी, अगर हमारा x है, अगर मैं इसको x की पावर -1 कर देता हूँ तो ये 1/x हो जाएगा,
तो मैंने इसको -1 किया तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम पावर -1 किसी का करते हैं ये उल्टा चला जाएगा, यानी कि 1/YC/X कर देंगे। इसका मतलब ये x ऊपर चला जाएगा तो हमको कुछ इस फॉर्म में ये मिल जाएगा y + x/x y = log x/YC। और x की वैल्यू मैंने, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने log को हटाने के लिए मैं log को हटाऊंगा तो ये वाला टर्म e की पावर में चला जाएगा। ये भी 9th-10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमको x/YC = e की पावर इतना, यानी कि x + y + x को x + y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x + y/xy होगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो yc इधर गया, yc × e की पावर x + y/xy। इसको आप पॉज करके लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप समझ लो। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर इतना आंसर आया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लो आप, जो कि आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास है 4x × dx - y × dx = x² × dy। इसमें आपको क्या करना है, देखो एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये dy है, ठीक है ना। हाँ, अब dy को एक तरफ लेकर के, दोनों में कॉमन लेकर के आप x dx के साथ x का कोफिशिएंट, dy के साथ y का कोफिशिएंट लिख करके आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे dy/dx। हमको इसमें भी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। e की पावर 3x - 2y + x² × e की पावर -2y। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये देखो dy/dx के इक्वल दिया है। अच्छा, शायद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में मैंने +c लिखा था ना। हाँ, +c, वो तो ऊपर चला गया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे कैसे, e की पावर 3x × e की पावर -2y + x² × e की पावर -2y। दोनों में क्या कॉमन है भैया, dy/dx = e की पावर -2y। जो मैंने कॉमन लिया, e की पावर 3x + x²। अब आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखो, dx को मैं इधर ले गया तो dy के नीचे आ जाएगा e की पावर -2y और e की पावर 3x + x² × dx। अब आप इंटीग्रेट कर पाओगे, e की पावर -2y ऊपर चला गया तो 2y प्लस का हो जाएगा इंटू dy = e की पावर 3x + x² × dx। इंटीग्रेट कर लो भैया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे इसमें आप +c लगा लेना, फर्दर आप काम कर पाओगे, ठीक है। मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि वीडियो एंड हो जाती है अपने आप, तो मुझे वही देखना पड़ता है। अभी लास्ट में यही हुआ था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कुछ नहीं, यही था, ठीक। हमारे पास हम जानते हैं e की पावर ax × dx बराबर इंटीग्रेशन में होता है 1/a e की पावर ax, ठीक है। +c लगा दो अगर डिफिनिट इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, e की पावर 2y/2 = e की पावर 3x/3 + x³ /3 प्लस का एक कांस्टेंट हम लगा देंगे c। कहीं कुछ मिस्टेक हुए हैं क्या, नहीं, सही तो, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर दोनों सेम है, e की पावर 2y/2 = e की पावर 3x + x³ यहाँ पे +c है। अच्छा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इतना समझे होंगे। अब मैंने, हमारे पास यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, e की पावर 2y/c = e की पावर 3x + x³ + 3c/3 हो गया। इस 3 को इधर ले आओ भाई, 2 को उधर ले जाओ, e की पावर 2y = 2 e की पावर 3x + x³ + 3c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आप और कुछ नहीं, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, आप उसको सॉल्व करो, और कोई भी डाउट होता है तो मेरा नंबर आपको गिवन है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ज्वाइन करो, एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी
सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ की क्लासेस स्टार्ट हैं हमारे, और आफ्टर 5 सितंबर हमारी क्लासेस प्रॉपरली सारे सब्जेक्ट्स की कंटिन्यू होंगी। अभी थोड़े से मैनेजमेंट में काम चल रहा है, वो मैनेजमेंट का काम जैसे भी सब सही हो जाता है उसके बाद सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में कंटिन्यू चलेंगी। ओके, थैंक यू।